अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। और हम इसको जिम्मेदार मानते हैं। यही तो अज्ञानता है, और यही अज्ञानता को लेकर हम घूमते हैं। वास्तविकता हमको मालूम नहीं है, बिल्कुल मालूम नहीं है। जहां तक फॉर्मेट को ही पुरुषार्थ मानोगे, वहां तक विज्ञान समझ में नहीं आएगा। और दुनिया के सभी धर्म फॉर्मेट से चलता है। और फॉर्मेट का थीम क्या है? फॉर्मेट का थीम क्या है? आफ्टर यू फॉलो द फॉर्मेट, व्हाट द थीम? पाप, पुण्य एंड प्रायश्चित, वो थीम है। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल रिलीजन। और व्हेन यू गो बियॉन्ड द रिलीजन, व्हेन यू फॉलो द स्पिरिचुअल, उसमें फॉर्मेट नहीं होता है और पाप पुण्य प्रायश्चित नहीं होता है। समझ में आया? इसमें क्या होता है? व्हेन यू फॉलो द स्पिरिचुअल साइंस, mean it's a universal truth law, and with the help of the universal truth law you erase all kind of ignorance as a relative truth belief. इसको इरेज करना है। अज्ञान को क्या करना है? और जहां हम अज्ञान का उपयोग नहीं कर सकते हैं, वहां दोबारा उसी संजोग को विज्ञान की दृष्टि से देख लेना, बस। दैट इज अवर पुरुषार्थ। और कोई पुरुषार्थ आध्यात्म में नहीं है। अभी ही हम नवंबर या दिसंबर में आचार्य शिव मुनि से मिलकर आए। आपने शायद नाम सुना है। तो आचार्य शिव मुनि, जिनके 1600 शिष्य है, 1000 साधु और 600 साध्वी है। वैसे वो पंजाब के हैं, मगर अभी 3 साल से वो सूरत में है, गुजरात में। मार्च में मिले थे। तो ऐसे तो बहुत सारे आचार्य भगवंतों को बम्बई में भी मिले थे, फिर हैदराबाद में भी मिले थे, बहुत छोटे चेन्नई में भी मिले थे, बड़े बड़े आचार्य को। तो सबको मालूम तो होता है कि बात तो सही है, मगर क्योंकि हम पाठ पर बैठे हैं तो बोल सकते हैं, क्योंकि हमको क्या प्रोजेक्ट करना है? फॉर्मेट। ये उनकी मजबूरी है, इसमें हम क्या करेंगे? यस और नो? तो मजबूरी है, तो फिर हम क्या करेंगे? हमारा काम तो भी आप समझ लो, आप खुद तो उपयोग करो, और जितना हो सके इतना बताने की कोशिश करो, या पब्लिक में करो या प्राइवेट करो। जब आप दूसरे को बताएंगे तो बेनिफिट आपको ही होगा कि आपका ज्ञान दर्शन पक्का होगा और दूसरे को बेनिफिट मिलेगा। इसमें कोई नुकसान नहीं है। पूरे भारतवर्ष के अंदर कई सालों से पहली बार ऐसा हुआ है कि आध्यात्म विज्ञान का कोई मालिक नहीं है, और सबको ये विज्ञान बताने का अधिकार है। And without any precondition and without permission, दुनिया का कोई भी धर्म ऐसा नहीं है अपने शिष्यों को जो खुद बताते हैं वो बताने की विदाउट परमिशन बोल सके। यस और नो? यह सबको कहने का अधिकार है, क्योंकि तुम मेरी बात नहीं करते हो, तुम सनातन सत्य की बात करते हो, जो था है और रहेगा। इसमें व्यक्ति की बात तो है ही नहीं। फिर रिस्ट्रिक्शन किसका? कोई
कोई व्यक्ति की बात करना है, कोई व्यक्ति को फॉलो करना है, तब तो आपको कंट्रोल चाहिए कि उनकी परमिशन के बिना नहीं बोल सकते हैं। यहाँ तो किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति ये विज्ञान सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उपयोग करके अनुभव कर सकते हैं और दूसरों को भी बता सकते हैं। और हमने इतने तक कहा है कि अगर आप किसी को विज्ञान बताते हो, आध्यात्म विज्ञान, तो मेरा नाम बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट क्रिएटर ऑफ द साइंस, आई एम ऑनली द स्पीकर टू प्रोजेक्ट द साइंस एज पर माई एक्सपीरियंस, बट आई एम नॉट क्रिएटर एंड आई एम नॉट ओनर टू। सो इसीलिए यहां सबको आजादी है। धर्म में फॉर्मेट में आजादी नहीं होती है। तो समझने में बहुत टाइम लगता है, डिफरेंस समझने में, धर्म और आध्यात्म में समझने में लोगों को लाइन ऑफ डिमार्केशन में बहुत टाइम लगता है। कई लोगों तो पूरी लाइफ समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनका कर्टेन हो गया। कर्टेन समझता है, वो रिलेटिव सत्य का इतना पक्का कर्टेन हो गया कि इसको क्रॉस नहीं कर सकते। समझ आए? तो इसीलिए जब तक आपकी दृष्टि में रिलेटिव सत्य और सनातन सत्य की जो लाइन ऑफ डिमार्केशन है, वो जहां तक समझ में नहीं आएगी, वहां तक आध्यात्म विज्ञान समझ में नहीं आएगा। फंडामेंटली डिफरेंट है, फंडामेंटली। धर्म में फॉर्मेट नहीं होता है और फॉर्मेट में फिर व्हाई यू कंपेयर कि हमारे धर्म में कहा है, तुम ऐसा कहते। मैंने बोला व्हाई यू कंपेयर, पर हम कभी कॉमर्स और साइंस को कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं? इट्स अ डिफरेंट थिंग। ये भी फैकल्टी अलग है, ये भी अलग है। मैं कहता हूं कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सोशल and religious. My subject is only spiritual. फिर why you compare with the social and religious? जब मैं बात करता हूं कि मैं बात ही नहीं करता हूं तो फिर, और मेरा इंटेंशन है ही नहीं कि कोई दुनिया का कोई धर्म क्या कहता है, वो सब्जेक्ट ही नहीं मैंने बनाया। कुदरत का कानून क्या कहता है, वो मेरा सब्जेक्ट है। सनातन सत्य क्या है, वो मेरा सब्जेक्ट है। सबके लिए एक क्या है, वो मेरा सब्जेक्ट है। जो व्यू पॉइंट है वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। और तुम कंपैरिजन करते हो व्यू पॉइंट से। समझ में आया? तो स्वामी जी, प्रश्न ये है कि दादा भगवान ने सबसे पहले, जो मेरा नॉलेज है उसमें, उन्होंने ये अक्रम विज्ञान जो है आगे किया, सबको बताया। लेकिन दादा भगवान ने ही, मैं गलत हो सकता हूँ, मैंने जो पढ़ा उसमें ये है कि उन्होंने सिमंदर स्वामी की मूर्ति की प्रतिष्ठा की, राइट, और वहाँ जो है पूजा वगैरह जो है वो बराबर होती है। तो उसमें, और आप कह रहे हैं कि पूजा प्रार्थना ये सब जो है ये परिणाम है, पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ। मैंने अध्यात्म विज्ञान में क्रिया को टच नहीं किया है। Right. मतलब प्रकृति क्रिया करे या न करे, दोनों को कुदरती रचना बताया है। Right. और इसीलिए सुबह शाम 2 बार पूजा करे, 2 बार आरती करे तो भी कुदरती रचना, और नहीं करे तो भी कुदरती रचना। यानी साइंस ने कोई भी क्रिया को मनाई नहीं की है। अभी बोलिए। राइट। तो एक मेरे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि दादा भगवान ने ऐसा क्यों किया? What could be behind that thought process? जब वो समझाते हैं, उनके भी उसमें ये है कि ये तप करना जो है ये तप नहीं है कि आपने उपवास किया, मतलब वो पुरुषार्थ नहीं है। ये पुरुषार्थ नहीं है। Yes. तो तप तो वो है कि जब आपको भाव कुछ आया, उसको आपने कैसे संभाव में रहे, संभाव में रहे। हाँ, संभाव में रहे, वो तप, अभ्यंतर शुद्ध आत्मा है और उसको जो है कुदरती रचना देखा या Right. व्यवस्थित देखा, तो ये तप है। करेक्ट। तो भी उन्होंने ऐसा किया, तो उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस होगा?
दादा भगवान को आपने जब पूरा पैकेज के रूप में जाना नहीं है, यू डोंट नो द सर्कमस्टांसेस ऑफ दादा भगवान. ओके, आई एम राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द दादा भगवान इज अ ज्ञानी पुरुष, फिजिकल फॉर्म. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ज्ञान दर्शन ऑफ दादा भगवान. वो अलग चीज है, वो तो शाश्वत है, एवरलास्टिंग है, वो हमारे अंदर भी है. मगर जो फिजिकल फॉर्म में दादा भगवान थे, ज्ञानी पुरुष एम पटेल, उनकी जो लाइफ थी, अगर वो लाइफ आप जानोगे तो मालूम होगा कि क्यों ऐसा हुआ. फिर क्वेश्चन नहीं होगा. राम ने रावण के साथ हिंसा युद्ध किया, क्या युद्ध वो अध्यात्म में आएगा? क्यों? पार्ट ऑफ द लाइफ. बोलते नहीं है. कृष्ण भगवान ज्ञानी थे, महाभारत किया, अध्यात्म में आएगा? क्यों? पार्ट ऑफ द लाइफ. यस और नो? नहीं, कृष्ण भगवान को तो पार्ट ऑफ द लाइफ था ना. व्हेन यू टॉक अबाउट द लॉर्ड कृष्णा, ये तो आना चाहिए, गीता भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए. गीता भी उसके मुख से निकली और युद्ध भी उसी के निमित्त से हुआ. यस और नो? मगर ये करेक्ट नहीं है. आप समझे? लाइफ इज डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस, और वो सर्कमस्टांसेस जो लोग लेकर आए वो ही निकलेंगे. ज्ञान दर्शन अलग चीज है और जो एक्सरसाइज है वो अलग चीज है. वो डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस. 1958 में ज्ञान हुआ और 62 तक कोई पहचान नहीं पाए. अभी क्या करेंगे? ये उनके हाथ में है. डिपेंड ऑन 1958 में वो भी सर्कमस्टांसेस है. 4 साल तक कोई नहीं पहचान पाए, वो भी संजोग है. जब पहली बार किसी ने उसको पहचाना एज अ ज्ञानी, तब भी ये ज्ञान विधि नहीं थी, तब भी ये चरण विधि नहीं थी, तब भी सामायिक प्रतिक्रमण कीर्तन भक्ति आरती नहीं थी, तो भी उन्होंने ज्ञान दिया. बोलते नहीं है. और उसको दोबारा नहीं दिया है. नहीं समझे? अगर वो गलत था तो फिर दोबारा देते ना सही. डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस. कमिंग इवेंट कार्स देयर शैडोज बिफोर. जो जो कर्म में लेकर आए वो ही निकलेगा. दिस इज नॉट द चॉइस ऑफ बॉडी. समझ में आया? और इसीलिए समय और संजोग के अधीन सब कुछ चेंजेस करना पड़ा, जिसको हम कहते हैं उन्होंने दिया. क्या कहते हैं? दिया. यही कहेंगे ना. उनको चेंजेस करना डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस. उनकी इच्छा है या नहीं वो सब देख नहीं है. जब संजोग का मतलब क्या है? यू हैव टू डू. जब आप महाभारत में युद्ध में मैदान में आ ही चुके हैं, फिर आप कहेंगे मेरे को युद्ध नहीं करना है, तो कोई मीनिंग ही नहीं है ना. यू आर इन अ बैटल फील्ड, ओके, और आप क्षत्रिय हैं, युद्ध के मैदान में आ चुके हैं, एंड यू आर कमिंग फॉर द वॉर, नॉट फॉर द सेटलमेंट. और फिर कहेंगे मेरे को युद्ध नहीं करना है. यहां कोई ज्ञान की बात नहीं है. यहां तो वॉर करना है. तो ऐसा संजोग है. तो ज्ञानी पुरुष दादा भगवान जब 1958 में ज्ञान हुआ, उनको 62 तक कोई व्यक्ति उनको पहचान नहीं पाए. ऐसा ज्ञान है. और जब पहचान पाई तो भी 62 to 72, बराबर ध्यान से सुनो, 1962 to 1972, 10 साल तक, 4 साल के बाद 10 साल तक कभी 50 व्यक्ति भी इकट्ठे नहीं हुए. दैट इज द सिचुएशन. दैट इज द उदय कर्म, एंड नो चॉइस इन उदय कर्म. उसके ज्ञान की कमी थी, वो सब देख नहीं है. सर्कमस्टांसेस क्या बताया? दैट्स इट. ये संजोग आए. धीरे धीरे उनको शुरुआत में ही समझ में आ गया 2-5 साल में कि जो जो लोग आते हैं दोबारा नहीं आते हैं, आते हैं दोबारा नहीं आते हैं. तो उनको समझ में आ गया all these fellows are not capable to understand the science. They need some activities as a path.
स्लोली स्लोली। ये चमत्कार, ये चरण विधि रातों रात नहीं निकली है, ये चलो भी कल छपा दिया सबको दे दिया, स्टेप बाय स्टेप निकला है। पहले त्रिमंत्र, नमस्कार विधि, नव कलम, चरण विधि बहुत बाद निकली, आप समझे, शुद्ध आत्मा के प्रति प्रार्थना, ये सब स्टेप बाय स्टेप निकला है, नॉट इन अ वन नाइट। समझ में आया? और जो पूरा संक्षिप्त में तैयार हो गया, उसके बाद किताब छपवाई एडिटिंग करके, और बहुत साल बाद छपाई। समझ में आया? तो ये प्रोसेस है। क्या है? जब आपको मालूम नहीं होता है कि विजन इज अ मैटर ऑफ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, मगर लोग विजन को समझने के लिए सक्षम नहीं थे। उनको विजन की जरूरत नहीं, उनको प्रोसेस की जरूरत थी, उनको मेथड की जरूरत थी, उनको एक्सरसाइज की जरूरत थी। इसीलिए ये ज्ञान विधि शुरुआत हुई, ज्ञान विधि देने की प्रोसेस। राइट। समझ में आया? तो लोगों को लगा मेरे को कुछ मिला। जब 5 बार पहले बुलाते थे कि बोलो मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, बस ज्ञान हो गया, तो लोगों को समझ में आया। भगवान महावीर ने कहा एगो में सासो पा ज्ञान दर्शन संजुओ, शेषा में बाहिरा भावा, सव्वे संजोग लक्षणा, संजोग मूला जीवेण पत्ता दुख परंपरा, तम्मा संजोग संबंधम सर्वम तिव्य भूषण। बस भगवान ने ज्ञान दे दिया। नाउ यू हैव टू रियलाइज एक्चुअली इन साइंस वेरी ब्रीफ होता है। क्या होता है? लंबा नहीं होता है, ये कोई रिचुअल्स नहीं है। आपको भेद विज्ञान देना है और वो सिंपल होता है, लेंदी नहीं होता है। अगर आप जितना लंबा करोगे, पीपल दे आर क्रिएट द कंफ्यूजन, कंफ्यूजन ही होगा। और उनको भी मालूम था, मगर क्या करें, सरकमस्टांसेस। क्या बताया? सरकमस्टांसेस। एक एक करके बात आई, एक एक करके बात आई उनको। अभी क्या करेंगे? समझ में आया? फिर धीरे धीरे ज्ञान विधि देना शुरू किया, चरण विधि छपी, चरण विधि को भी दे दिया सबको रेगुलर कोर्स में। उसमें भी करेक्शन हुआ है। पहले संस्कृत में आता था पूरा, संस्कृत और गुजराती, वो अभी निकल गया है। तो ये सब करेक्शन है, खैर वो तो होता ही रहेगा। कहने का मतलब क्या करेंगे? फिर कीर्तन भक्ति तो बहुत बाद में आई। लास्ट ईयर 1987 में 24 घंटे की कीर्तन भक्ति शुरू हुई, लास्ट ईयर ऑफ दादा भगवान, उसमें कीर्तन भक्ति आई। पहले कीर्तन भक्ति नहीं थी। समझ में आया? इन अ रिचुअल फॉर्म दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो वो बुलाते थे, नॉट इन अ कीर्तन भक्ति फॉर्म। कीर्तन भक्ति का फॉर्म आया 1987, लास्ट ईयर होता था भगवान। और पहली बार जब उसका अंतिम समय था, उससे थोड़े दिन पहले ये कीर्तन भक्ति 24 घंटे की शुरू करवाई। और फिर कहा एवरी 15 डेज और वंस इन अ मंथ इसको चालू रखना। समझ में आया? That's it. ये दिया उन्होंने ड्यू टू द सिचुएशन। उनको मालूम हो गया था कि मेरे जाने के बाद क्या, इकट्ठा होने का कोई संजोग तो चाहिए ना। तो कीर्तन भक्ति एक ऐसा माध्यम है जिसमें बुद्धि की जरूरत नहीं है, आर्ग्यूमेंट की जरूरत, क्वेश्चन आंसर की जरूरत, और आप सब इकट्ठे होंगे यूनाइटेड, यस और नो। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये इट इज नॉट सब्जेक्ट टू द यूनिवर्सल ट्रूथ, इट इज सब्जेक्ट टू द सर्कमस्टांसेस। समझ में आया? सामायिक प्रतिक्रमण सब उनको देना पड़ा। राइट।